तो जब आप इस विद्या को इस्तेमाल करोगे, न्यूमरोलॉजी की जो विद्या आप लोगे, वो आपके डेली लाइफ में इतनी हेल्पफुल होगी, और उसकी जो रेमेडीज है ना, वो बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं। आप जैसे देखो, आपको जो मैंने रेमेडीज दी थी, उससे आपको कुछ पॉजिटिविटी नजर आई या नहीं आई? हाँ मैम, मेरा मन बहुत शांत रहने लगा अब। हाँ, तो देखो, अभी तो इसमें करामत बहुत है। जैसे-जैसे अभी आप रेमेडी करोगे, मुझे लगता है आप मेरे से अभी जुड़े हुए शायद 1 महीना भी नहीं हुआ होगा आपको, इतना जी ही समय नहीं। हुआ है ना? तो उसमें अभी रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में 2 से 3 महीने में आप इसको रिजल्ट और देखना। कोर्स में और भी बहुत सारी रेमेडीज करवाऊँगी, और वो आप रूटीन में अगर आप स्टार्ट कर दोगे ना, तो बहुत पॉजिटिव चेंज आपको लाइफ में नज़र आएगा। ठीक है? तो सारी टेंशन्स जी, आपकी खत्म जी हो मैम। जाएंगी। ठीक है? हाँ, सभी हाँ को मैम, मैम यहाँ से थोड़ा-सा बाहर थी तो मैम मैं 2 तारीख को सबमिट करूँगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई नहीं। हाँ आजकल मैम। कहाँ, मम्मी के घर में हो? मैम मैं अपनी ससुराल में हूँ। अच्छा, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ। नमस्कार सभी को, बहुत-बहुत धन्यवाद, स्वागत है आप सबका एस्ट्रो डिवाइन पावर में आने के लिए। आप अपना इतना प्रीशियस समय निकालते हैं, क्योंकि देखिए ये विद्या ही ऐसी है, हर कोई इस विद्या को सीखना चाहता है, क्योंकि अगर किसी को ये विद्या आ जाती है, तो 101% आप अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल और सुकून वाली बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम अपने लाइफ में दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम हमारे को अपने से अच्छा और कोई रिजल्ट नहीं दे सकता। हम खुद ही अगर इस चीज को स्टडी करना शुरू कर दें, तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट हमें मिलते हैं। ठीक है? तो चलिए, अभी 1-2 लोग और जुड़ रहे हैं, उनका वेट कर लेते हैं, तब तक बातचीत कर लेते हैं। अपना अपना कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। तो उसके 2 मिनट शुरू करते हैं। जो लोग कल आए थे इसमें, जैसे मेघा, तो आप आ गए, गीता जी भी, गीता जी नमस्कार, आप कल आए थे, आपका क्वेश्चन भी लिया था मैंने। हाँ, सुरेश जी, तो आप तो पुराने ही हैं, हमारे हर वेबिनार में जुड़ते हैं हमारे साथ, और मुझे लगता है कि आपको जो रेमेडीज मैंने बताई थी, उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं आपको कुछ पॉजिटिविटी दे रही है सर। हाँ, हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, मेरे से पूछ रही थी मैम। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बेटे के लिए। हाँ, बेटे बेटा में के। बेटे को तिलक कराया था, और ये खुद तो करता नहीं मैम। रेमेडी उसकी वो तिलक तो हम लगाते हैं इसके, लेकिन सरस्वती मंत्र नहीं पढ़ता ये, तो तो मैं ही सर पढ़ता हूँ फिर इसके। करिए, हाँ, आप करिए, उसकी जगह पर जरूर फर्क मिलेगा हाँ, आपको। ठीक है जी। सर। हाँ, सुरभि जी, आप कल भी आए थे, है ना? मैं तो आपको क्लास कैसी लगी सुरभि जी? आपका कोई क्वेश्चन है तो और पूछ लीजिए। अवधेश जी, अवधेश जी नमस्कार, आप कल थे सर? अवधेश सर, आप आए थे कल? हाँ, आए थे शायद। हाँ, निवेदिता मैम, आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं? निवेदिता मैम, प्लीज अनम्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए अपना। यस मैम। आज फर्स्ट टाइम आए आप? जी। अच्छा, अच्छा। और आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, आज कैसे पहुंच गए इस वेबिनार में? मैं आपके साथ न्यूमरोलॉजी की हूँ, नहीं, सोनिया मैम के पास। नहीं, नहीं, मेरे से नहीं किया आपने मैम। आपने किया है ना सोनिया मैम के पास। नहीं, 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 मैंने सोनिया मैम के पास, मैंने तो बहुत पुराना किया हुआ है। आपको कुछ अच्छा। कंफ्यूजन हो रहा है फिर, कुछ गलती गलती लग रही है आपको। ओके, मे बी। हाँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम? जी मुझे जी मैं वेस्ट बंगाल से। अच्छा, वेस्ट बंगाल से हैं। क्या करते हैं, कब से इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपका? काफी समय से है? मेरा इंटरेस्ट लगभग 2-3 महीना हो गया है। अच्छा। बचपन से था, अभी बहुत ज्यादा। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, जो आज लोग आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। ये ज्योतिका संपत जी,
अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑन करिए, 1 मिनट आपसे थोड़ा सा दुआ सलाम कर लें, राम राम कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हाँ जी मैम, नमस्कार। हाँ जी मैम, कब से इंटरेस्ट शुरू हुआ मैम आपका एस्ट्रोलॉजी में? आज आप मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आया हमारी क्लास में। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हेलो मैम, मैं कल नहीं कर पाई थी अटेंड, मैंने परसों किया था। अच्छा 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 फर्स्ट डे को। अच्छा, तो मैम आप मतलब होम मेकर हैं, वर्किंग हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ बेसिकली। अच्छा, कौन से सिटी से हैं मैम? मुंबई से। अच्छा, मुंबई से हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब कुछ और भी करते हैं या आपको कुछ लगता है कि इससे रिलीफ मिलेगा? हाँ, मुझे थोड़ा न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में वगैरह इंटरेस्ट रहता है, तो मैं हाँ। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा देख के ये कर लेती हूँ। हाँ सर, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ मैम। मेरा है 30th नवंबर हाँ जी, 1973। ओके मैम, आपका गुरु बहुत अच्छा है, बहुत विजडम है। आपकी एजुकेशन तो अच्छी होगी मैम? हाँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। 3, 5, 5, 15, 15 और 10, 25, 20, 25, 7। देखो आपका भाग्यांक जो है ना, वो आपको अकल्ट साइंस में लेके जा रहा है। आपको चैन ही नहीं मिलेगा, आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगी, सीखेंगी, आपको मन में चैन ही नहीं आएगा, एक बेचैनी सी रहेगी। क्योंकि आपका देखिए, ये विद्या जो है न्यूमरोलॉजी की अभी तक छिपी हुई थी, सेलिब्रिटीज तक ही ये नॉलेज थी सब तक। लेकिन चूंकि क्या हुआ, ये जब से लॉकडाउन हुआ, जब से सोशल मीडिया पे ऑनलाइन हुआ, तब इस विद्या के बारे में लोगों को मालूम चला। अब जैसे एग्जांपल देखिए, ये इतना फर्क पड़ता है नाम बैलेंस करने का, ये हम न्यूमरोलॉजी कोर्स में कराते हैं, नेम बैलेंस करना। कि अगर हमारा जो मूलांक है, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, ये भगवान ने दी हुई है, हमारे अपनी तो है नहीं, हमने तो चूज किया नहीं इस डेट ऑफ बर्थ को। इस डेट ऑफ बर्थ से जैसे एग्जांपल 3 नंबर आपका आ गया, गुरु का है, और आपका भाग्यांक 7 आ गया, तो ये आपको विद्या के लिए और हीलिंग पावर बहुत अच्छी होगी मैम आपकी। आप अगर किसी को, मतलब मैं आपका डेट ऑफ बर्थ से बता रही हूँ, अगर आप किसी को सपोज कोई भी प्रार्थना करते हैं, कुछ भी करते हैं, और किसी को कुछ भी आप उपाय बताएंगे, तो उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपकी हीलिंग पावर जबरदस्त है। ठीक है, और आपका दिक्कत कहाँ पे है? आपका 2 शुक्र, आपका शुक्र ठीक नहीं है। शुक्र मतलब आपको फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट कम मिल पाता होगा मैम, ऐसा है? मैम नॉर्मल में तो रहता है, लेकिन अगर मुझे ये सब करना है तो उनको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, वो थॉट प्रोसेस हो गया, वो थॉट प्रोसेस हो गया। अच्छा अच्छा। लेकिन आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? बहुत नहीं है, माने हाँ। ऐसा नहीं है कि बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसा नहीं है, सभी फ्रेंड्स है ऐसा है। देखिए मैं बता, बहुत फर्क है इस चीज में जो मैं बता रही हूँ। एक आपका ऐसा फ्रेंड सर्कल होता है कि अगर कहीं पे जो सपोर्ट सिस्टम, उस सपोर्ट सिस्टम को कहेंगे कि जहां पर हमें कोई दिक्कत हुई, कुछ परेशानी है, झट से अपने, आप देखो कुछ लेडीज का फ्रेंड सर्कल इतना स्ट्रांग रहता है कि वो अपने घर वालों से भी ज्यादा अपने फ्रेंड्स पे चलती हैं, है ना? तो वो वाला सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और थोड़ा सा लाइफ में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आपको चिंता। और एक चीज और बता दूं, आप जो भी डिसीजन लेते हैं, आप दिल से लेते हैं, दिमाग से सोच के नहीं चलते मैम। नहीं, कभी भी नहीं। और आपके साथ धोखा होता है लाइफ में मैम? अभी तक तो नहीं हुआ कभी। नहीं, लव मैरिज आपकी? हाँ जी। हाँ, देखिए एक ही चीज होगी, या तो लव मैरिज होगा, है ना? क्योंकि आपके जी। स्टार इसमें चार्ट में दिख रहा है कि लव मैरिज का योग है आपका। ठीक है। ओके। हाँ, ओके। क्योंकि दिल की ज्यादा सुनते हैं आप, दिमाग से नहीं चलेंगे, और इस वजह से क्या होता है, आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत होती है, क्योंकि आपका मूलांक भाग्यांक अच्छा है, इसलिए। नहीं तो कई लोगों को बहुत धोखा मिलने की संभावना रहती है, मतलब ऐसे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। अच्छा, एक चीज और है, आपके साथ ऐसा भी है कि आपका अभी गुरु है ना, मूलांक, इसलिए आपके साथ चीटिंग नहीं हुई। लेकिन अगर आपका मूलांक 2 होता है ना, तो आप इमोशंस में आके आप बहुत आसानी से लोगों से, जैसे एग्जांपल किसी ने आपसे मांगा कि स्कूटर की चाबी दे दो, मेरे को कहीं जाना है, आप बोलोगे बेटा गाड़ी की चाबी है, वो ले ले, स्कूटर पे क्यों जा रहा है?
आप हाँ अपने जी। आप से ही अपना पासवर्ड दे दोगे दूसरे को, हाँ हाँ तो ये स्थिति रहती है इस तरह से, ठीक है। हाँ जी हाँ और जी। 1 उड़ के 3 2 5 और 6 11 2 ठीक है, आपका समय ठीक है अभी। हाँ चलिए, इसके बाद बस एक और रह गया है जो जिनसे बात करनी है। मिलिंद जी, मिलिंद जी आज आप पहली बार आए हैं? हाँ प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, अच्छा लगता है बात करके। दुष्यंत जी नमस्कार, आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मिलिंद जी नमस्कार, अनम्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। निवेदिता जी आपसे भी बात हो गई मेरी शायद? हाँ हो गई। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी सर, कैसा लगा था अभी आपने कुछ स्टडी किया एस्ट्रोलॉजी? बात हाँ जी सर। हाँ, स्टडी तो कर कल परसों तो आपसे ले लिया, तो क्वेश्चन ले लिया था, जो क्वेश्चन था वहाँ क्वेरी थी, अच्छा सॉर्ट आउट कर दिया था। हाँ, उसके अलावा कोई स्पेसिफिक जानकारी लेना चाहें तो आप बताइए। वाइफ का पूछना चाहें या कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो क्लास स्टार्ट हाँ करूंगी। जरूर, हाँ बताइएगा। वाइफ का पूछना था। हाँ बताइए बताइए। डेट ऑफ बर्थ मिलन सर नमस्कार, आपका भी क्वेश्चन। 26/11। हाँ नमस्कार सर। 26/11 1987, 1987। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है सर? स्वास्थ्य से रिलेटेड है इसका प्रॉब्लम थोड़ा। अच्छा, हेल्थ में इशू है, 1 मिनट रुकिए। 8 10 हेल्थ इशू और जॉब के लेके। सर शनि बहुत खराब है इनका। अच्छा। देखिए हाँ, इनका शनि बहुत खराब है। 10 हाँ 25 7 4 11 2 और एक मानसिक चिंता बहुत करती होंगी ये। हाँ, मानसिक हाँ टेंशन, मतलब बैठी यहाँ कहीं और दिमाग चल रहा है। हाँ, मानसिक चिंता ज्यादा करती हैं और इनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और एक चीज बता दूं, एक्शन ओरिएंटेड है, कोई काम कहोगे झट से तैयार रहेंगी बिल्कुल। आपने हाँ कोई काम बोला नहीं और वो काम हो जाएगा आपका, ये है। हाँ, वो मतलब मूड पे दिमाग में अगर आ गया तो कर लेगी, नहीं आए तो नहीं करना। हाँ सर, उसका कारण क्या है कि शनि है ना, जिद्दी स्वभाव की होंगी थोड़ा सा। हाँ है, ऐसा है कि जो मन में हाँ विचार है, है वही है ना। और इनका शनि ऐसा है, नेगेटिव साइड पे है। इनका बिल्कुल। सर शनि का उपाय कराइए। देखिए आज मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए आज मैंने एक बड़ा हाँ ही इंटरेस्टिंग और नया टॉपिक लिया है। वो मैंने लिया है शनि के अशुभ प्रभाव जो है, अशुभ शनि के लक्षण, जिससे कि मेरे वेबिनार में जो लोग आ रहे हैं उनको ये पता चले कि हाँ अशुभ शनि जो है वो कैसे हमें नुकसान करता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा अभी मैं उस टॉपिक को लेती हूँ तो आपको पता चल जाएगा आपकी वाइफ का शनि अशुभ है, ठीक है। उसके लक्षण आपको अभी मैं ठीक है। बताऊंगी एस्ट्रोलॉजी क्लास में, अभी जब स्टार्ट करूंगी तब आप देखिएगा, आपको वो चीज समझ में आएगी फिर, ठीक है। हाँ ठीक। मिलिंद सर जी ओके। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं कल भी ज्वाइन हुआ था लेकिन बाद में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आउट ऑफ हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, आज आप आगे हैं और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, कल के आप देख सकते हैं। हाँ पूछिए, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो सर। मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ 28 अगस्त 72 बताया है। 1972? हाँ जी सर। तो 28 अगस्त 1972 हाँ? 14:45 नहीं टाइम 14:45। नहीं चाहिए सर, टाइम नहीं चाहिए, अभी टाइम नहीं ले रही। 10 18 10 28 30 37 1। तो सर आप तो बहुत अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है, भाग्य अच्छा आपका, जिंदगी में जो कुछ भी किया होगा सफलता आपको मिली होगी, ऐसा नहीं है। 1 सेकेंड रुकिए, 10 17 19 1 नहीं, गड़बड़ हो गया। 1 सेकेंड रुकिए, 10 18 19 1। हाँ जी सर, अब आप पहले पूछिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। एक कोर्ट केस चल रहा है, उसके बारे में बताओ। कोर्ट केस चल रहा है तो उसके लिए तो मेरे को पत्री देखनी पड़ेगी, और मैं अभी बता देती हूँ वैसे आपको। 10 18 9 और 6 कब से चल रहा है सर? 18 9 और 6 2017 से। 15 6 इस साल देखिए कुछ उम्मीद बने तो 2022 में उम्मीद बनती है कि कोर्ट केस कहीं सुलटना चाहिए आपका।
और लेकिन आपका मूलांक और भाग्यांक तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो ही आपका मूलांक और भाग्यांक ही आपका कमजोर है। यानी कि अगर मैं आपका जन्म पत्री देखूंगी तो आपका लगन ही कमजोर है सर, नहीं तो बहुत अच्छी। आप क्या करते हैं सर? कोचिंग इंस्टीट्यूट है मैम। कहाँ पर सर? महाराष्ट्र, यवतमाल। अच्छा ये अच्छा यवतमाल में। तो सर आप अपना नंबर मेरे को चैटिंग में डाल दीजिएगा। तो कौन सी क्लासेस लेते हैं? 11th 12th नीट, JEE, फिजिक्स। अच्छा, वेरी गुड। तो जेई के तो बहुत एस्पिरेंट्स आते होंगे आपके पास। हाँ, यस यस यस। प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ। हाँ जी सर, देखिए आपका ना सूर्य कमजोर है, उसको ठीक करना पड़ेगा हमें। आपका सूर्य मूलांक जो तो एक आपका ही आता है ना मैडम? मूलांक भाग्यांक तो अच्छा है, लेकिन उसी को ही आशीर्वाद चाहिए ना, वहीं पे तो दिक्कत आ रही है। तो कुंडली में भी तो मेरा सिंह राशि का सूर्य है। हाँ नहीं, मैं तो कह ही रही हूँ आपको, मूलांक भाग्यांक का पक्का अच्छा है, लेकिन वहां कहीं शनि की राशि में बैठे हो या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, वो मेरे को पत्री में देखना पड़ेगा, उसके बिना नहीं बता सकती। लेकिन मैंने निम्नोलॉजी से आपको नहीं बताया। पड़ती मैडम। हाँ ठीक है, मैं अपना नंबर आपसे शेयर कर देता हूँ, आप बात करते हैं। हाँ जी ठीक है, आप मेरे को आप चैट उसका में। फीस लेते हो क्या मैम? हाँ आप जी उसका फीस लेते हो कुछ? हाँ सर, उसका फीस रहता फीस है। लेते हो? हाँ, पेड कंसल्टेशन है, 2100 का है। बट उसमें क्या है, अच्छा। न्यूमरोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकली आपको पूरा हर चीज पता चल जाएगी। और इवन मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक ऐसा स्टोन है जो मैं आपको देती हूँ। तो अगर वो आप जिस दिन आपकी कोर्ट में डेट हो, उस दिन आप उस स्टोन को अपने पॉकेट, फ्रंट पॉकेट में रख के लेके जाइए, और ईश्वर ने चाहा तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। एक्चुअली मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ मैडम। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, तो वो जो है वो स्टोन आपके लिए काम करेगा। कौन सा? सर वो बता दूंगी मैं आपको, कल मेरे से बात कर लीजिएगा आप, ठीक है? ठीक है, तो आप तो फिर काफी चीजें करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी का भी काम करते हैं, कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते हैं, काफी मल्टीटास्किंग है आप। हाँ जी ठीक है, आपका कुछ क्वेश्चन है ज्योतिका जी? हाँ जी मैम। हाँ बोलिए। मैं एक सिर्फ मुझे एक्चुअली मेरे हस्बैंड के लिए ही पूछना था एक, कि उनका अभी थोड़ा काम ठीक से नहीं हो पा रहा जैसे वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो उसके लिए आप कुछ बता सकते हैं? मैम डेट ऑफ बर्थ दीजिए, देखिए कुछ हाँ बता जी। पाती हूँ तो जरूर बताऊंगी, नहीं हाँ तो जी, फिर हाँ आप जी, उसकी पत्री दिखाएगा। हाँ हाँ डेट ऑफ बर्थ हाँ दीजिए। जी। 17 जुलाई। हाँ जी 17 जुलाई हाँ 1973। मैम, तबीयत ठीक रहती है इनकी? हाँ जी, लेकिन थोड़ा वो ऑफिस के इसकी वजह से पिछले 2 साल से अभी थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ गया है। 15 15 6 और 6 12 3 8 और 3। ठीक है, समय तो ठीक है। 17 24 24 और 25 26 8। स्ट्रगल बहुत है लाइफ में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत मेहनती होंगे, बहुत जबरदस्त मेहनती होंगे। हाँ जी। लेकिन वो 100 की मेहनत करते हैं तो 10 का ही रिटर्न आता है, वैसी बात हो एक जाती है। बता रही हूँ, 10 और 10 9 11 9 मंगल, इनका मंगल थोड़ा सा आलसी टाइप के भी होंगे, स्लो काम करते होंगे, कुछ भी काम करते नहीं नहीं होंगे। मैम, बहुत काम तो एकदम से फास्ट होता है, लेकिन कभी डिसीजन मेकिंग में स्लो हो जाते हैं। वही मैं बता रही हूँ आपको, मेहनती तो इतना होंगे कि आम आदमी इतना मेहनत नहीं कर सकता, बहुत मेहनती हैं। हाँ ठीक जी। है, लेकिन क्या है, इनका मंगल का प्रभाव थोड़ा आ रहा है ना, तो मंगल को हमें एक्टिव करना पड़ेगा। मंगल को जब हम एक्टिव करेंगे तो इनके दुश्मन भी परास्त होंगे, इनका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, एनर्जेटिक होंगे। और लेकिन जो कंफ्यूजन, जो डिले रहता है ना, वो 2 चीजों से है, वो इनका केतु प्रभावित भी है। ये देखिए, इनका अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आपको इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ये देखना पड़ेगा इनकी कौन सी दशा चल रही है। 8 7 15 6 6 12 3। अभी तो समय ठीक है इनका, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आगे चल के अगले साल 2023 में इनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज नोट कर लीजिए अपने पास। ओके जी। हाँ, अभी तो जैसे आप बता रहे हो ना, स्ट्रेस में है,
तो अभी आप हाँ, रेमेडीज लीजिए कि नेक्स्ट ईयर में वो प्रॉब्लम ना आए, उस चीज को आप उस चीज के उपाय करवाइए, क्योंकि Okay. अगला साल जो है वो इनका बिल्कुल ही एंटी नंबर आ जाएगा, तो वो दिक्कत दे जाएगा। और इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और एक और उपाय मैं बताऊंगी आपको, डॉग्स को फीड करवाएं इनसे। ओके, डॉग्स को फीड करवाएं, दूध ब्रेड वगैरह डॉग्स को जरूर दें, रेगुलर दें। ठीक है, बाकी Okay. अगर पत्री दिखवानी है तो आप मेरे को कल फोन करके कंसल्टेशन लो, तो तब चार्ट खुल जाएगा, उसमें खोल के हाँ आपको। जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है मैम। थैंक यू। हाँ ओके, थैंक यू मैम। चलिए आज हम थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं प्रभु की। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम नमः इति। हे प्रभु, हम इस विद्या को जो सीख रहे हैं उसके लिए हमें आशीर्वाद दीजिए, सीखने और सिखाने के लिए, जिससे कि हम इस विद्या से हम अपना और दूसरों का सबका भला कर पाए और कल्याण के रास्ते पे आगे बढ़े। ऐसी इच्छा करते हुए हम अपने इस ज्योतिष विद्या की नई सीरीज पर चलते हैं। और हम ये देखते हैं कि अगर आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो टॉपिक ले रही हूँ कि अगर हमारी कुंडली में अशुभ शनि हो तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय होने चाहिए। आप देखिए आज का जो टॉपिक मैंने लिया उसमें बिना पत्री के आपको कैसे पता चले कि आपका जो है शनि अशुभ है। देखिए अगर जिंदगी में मान लीजिए किसी परिवार में किसी बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, या शादीशुदा जीवन में समस्याएं हैं, नौकरी नहीं मिल रही या मिलकर छूट जाती है, किसी का जमीन मकान नहीं बन पा रहा है, विवाद बार बार उठ के खड़े हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए आपका शनि खराब है। रीजन भी क्योंकि शनि का हमारे जीवन में इतना प्रभाव है, क्योंकि शनि से हम बोलते हैं शनि शनि, यानी कि वो धीरे धीरे चलता है तो वो हमें पकड़ता है। और देखिएगा हम शनि के प्रभाव से कभी वंचित नहीं रह सकते। आप देखिए चाहे एक मजदूर हो या मिल का मालिक हो, दोनों में ही शनि का रोल है। कोई मिल का मालिक है और कोई उस मिल में मजदूर आदमी है, तो दोनों ही शनि से प्रभावित लोग हैं। शनि हमारे लाइफ में हमेशा अंतरदशा में, महादशा में, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म में, प्राण दशा में, और हम ये कह सकते हैं ढैया साढ़े साती में शनि का प्रभाव हर एक की जिंदगी में होता है। हमारी लाइफ में 3 बार साढ़े साती शनि की दशा आती है। एक बार आती है हमारे यंग बचपन में, एक बार यंग एज जवानी में, और एक बार बुढ़ापे में। ठीक है, तो शनि की साढ़े साती का प्रभाव तो आता ही है, उसके अलावा ढैया भी चलती हैं। उसके अलावा शनि का कहीं ना कहीं हमारे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए काल पुरुष की कुंडली जो है वो मैंने आपको बताई थी। काल पुरुष की कुंडली से क्या समझते हैं हम? काल पुरुष की कुंडली में देखिएगा 9वां और 10वां और 11वें घर का मालिक जो है काल पुरुष की कुंडली में, 10वें और 11वें घर का जो मालिक है, यानी कि 10 नंबर मकर राशि है, 11 नंबर कुंभ राशि है, इनके जो मालिक है वो है शनि। तो इस पे काल पुरुष की कुंडली में इन दोनों भावों के स्वामी हैं। 10वां घर होता है हमारे कर्म का। हमारे 10th हाउस से हम अपने प्रोफेशन को देखते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने मेरे से पूछना है कि मैडम, या आप अब जब सीखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि मेरा काम नहीं चल रहा है, या मेरे को क्या काम करना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, तो हमें 10 नंबर के घर से पता चलता है। अब 10 नंबर के घर में काल पुरुष की कुंडली में शनि है, क्योंकि शनि क्या है? कर्म के देवता है। ठीक है, और 11 नंबर क्या है? आय है। कर्म करेंगे तभी तो आय मिलेगी, अगर कर्म ही नहीं होगा तो आय भी नहीं होगी। तो दोनों घरों पे शनि का अधिकार है। ठीक है, शनि की 2 राशियां होगी, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। तो और शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि योग कारक नहीं है, मारक है, तो उसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं होगी। और अगर शनि हमारे लिए योग कारक है तो उसकी दृष्टियां भी अच्छी मानी जाएंगी। जैसे मान लीजिए आपके 10th हाउस में ही शनि बैठे हैं, तो उनकी तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? पहली, दूसरी और तीसरी दृष्टि उनके 12वें घर में जाएगी। ठीक है, और फिर 7वीं दृष्टि, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं दृष्टि माता भूमि भवन के घर पे आएगी। अच्छी दृष्टि होगी तो शनि की दृष्टि तो खैर सभी डरते हैं। और फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं दृष्टि वो सप्तम हाउस पे आएगी, जो लाइफ पार्टनर का घर है, जहां वो अफेक्ट करेंगे। अगर अशुभ शनि है तो इसके हमारे ऊपर सब नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। कहाँ कहाँ आएंगे? 12वां घर हमारे खर्चे, व्यय, हॉस्पिटलाइजेशन,
इस तरह के खर्चे हैं। ठीक है, ये तीसरी दृष्टि हो गई। और सातवीं दृष्टि हमारे परिवार पे आ गई, माता, भूमि, भवन, वाहन। और आपकी जो 10वीं दृष्टि है वो आ गई आपकी वाइफ के ऊपर या लाइफ पार्टनर के ऊपर। ठीक है, लेकिन एक चीज देख नोट करिए, शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर को प्रोटेक्ट करते हैं। मान लीजिए अगर किसी का सप्तम हाउस में शनि बैठ गया, शादी में डिले दे सकता है लेकिन वो डाइवोर्स नहीं होने देगा, क्योंकि शनि अपने घर को प्रोटेक्ट करता है। दृष्टियां खराब हो सकती हैं लेकिन जिस घर में, जिस भाव में बैठेंगे वहां से। अब देखिए हम कैसे जाने कि हमारी कुंडली में शनि जो है किस लेवल पे काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी का शनि जो है मिल मालिक, अब देखिए नौकर हो या राजनेता हो, नौकर पे भी किसका आधिपत्य है? शनि का है। 1 सेकेंड प्लीज, 1 सेकेंड। हाँ जी, देखिएगा शनि जिनका अच्छा होता है उनकी जनता पे पकड़ होती है। अभी जैसे देखिए बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आजकल जो है मोदी जी पे शनि की ढैया लगने वाली, क्योंकि अप्रैल में बहुत सारे ग्रह चेंज हो रहे हैं ना, शनि ग्रह गोचर में चेंज हो रहे हैं, तो ढैया स्टार्ट हो जाएगा मोदी जी के ऊपर। तो इसी तरह से जो शनि जितना अच्छा उनकी जनता पे पकड़ होती है, इसलिए शनि को हाँ नेता कहा गया है। शनि जो है नेता कहा गया है, प्रजातंत्र में राजा भी कहा गया है शनि को। बड़े बड़े नेताओं की कुंडली में जो शनि होता है वो बहुत ही योग कारक होता है, और उसकी प्लेसमेंट यानी कि वो जिस घर में बैठते हैं वहां से बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर किसी का 6th हाउस में शनि बैठ जाएगा तो वहां पर उसके 6th हाउस होता है ऋण रोग शत्रु का। अगर अच्छी राशि में बैठा हुआ है शनि तो वहां पे उसके दुश्मन नहीं होंगे, शत्रु हंता योग बनेगा, उसके दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उस घर को बचाएगा, कर्जा नहीं चढ़ने देगा। शनि की 7वीं दृष्टि जाती है सीधी 12वें घर में। ठीक है, तो अगर शनि योग कारक होगा, अच्छा होगा, तो वो खर्चों पे कंट्रोल करेगा, ऋण नहीं चढ़ने देगा उसके ऊपर, शत्रु हंता होगा, उसके शत्रु नहीं होंगे, कोर्ट कचहरी का कोई केस नहीं चलेगा, और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा 6th हाउस शनि में। ठीक है, अब उसकी दृष्टियों का अलग हम चैप्टर है उसको अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम शनि जो है अगर 8th घर में आ जाए तो 8th हाउस अच्छा घर नहीं माना जाता। तो 8th हाउस में जो आता है शनि, तो इसकी जो दृष्टि है, सॉरी इसकी जो 8th हाउस में ये आता है आयु के घर में, तो आयु को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि लंबी आयु देगा। 8th हाउस में शनि हो तो आदमी एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी ज्यादा रुझान रख सकता है, न्याय के काम में जाएगा। तो 8th हाउस के शनि का यहाँ पे ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन देगा। अगर उसी की महादशा आ गई और योग कारक है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर योग कारक नहीं है तो काफी ट्रबल देते हैं शनि। तो मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि जिसका 8th हाउस में शनि हो, आप देखिए आप अपने अपने चार्ट देख सकते हैं, जिसका 8th हाउस में शनि हो उसको दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि शनि की महादशा में उसको दिक्कत तो बहुत आती है। ठीक है, 12वें घर में शनि होगा तो क्या करेगा? 12वें घर को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि 12वां घर है हॉस्पिटलाइजेशन का, है ना, खर्चों का, व्यय का, तो वहां पे उसके खर्चे ज्यादा नहीं होने देगा, उसको गुड़ विद्या का ज्ञान दिलाएगा, कहीं शास्त्र का, गुड़ वेदों का उसको ज्ञान रहेगा अगर 12वें घर में शनि होता है तो। ठीक है, अगर 7 नंबर में होगा शनि, 7th हाउस में 7 नंबर की राशि है, ये 7 नंबर की राशि है, यहाँ पे शनि उच्च का होगा। अगर मान लीजिए किसी के लगन पे शनि आ जाए 1 नंबर, क्योंकि ये जो घर है ये सूर्य का कारक भाव घर है और मेष राशि है मंगल की, तो मंगल और सूर्य के जो शनि है वो मित्र नहीं है, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ पहले वीडियोस में। तो अगर यहाँ पर शनि महाराज आ जाएंगे तो उस बंदे की, उस पर्सन की जो मैरिज है, 7th हाउस दृष्टि यहाँ पड़ रही है, शादी लेट कराएगा। किसी के देखिए नोट करिएगा, किसी के लगन पे शनि होगा ना तो उसकी शादी लेट होगी। अब ये देखना पड़ेगा कौन सी राशि में बैठा है वो, अगर राशि अच्छी नहीं है तो दिक्कत होगी, वहां पर उसके सारे काम डिले होंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए शनि मान लीजिए 3rd हाउस में है, ठीक है, तो वो क्या होगा? व्यक्ति पराक्रम का घर है ना, तो वो थोड़ा सा आलसी होगा वो पर्सन। देखिए हार्ड वर्किंग और आलसी दोनों में फर्क है, हार्ड वर्किंग करने वाला मेहनत तो करेगा लेकिन आलसी प्रवृत्ति का होगा।
ठीक है। अब मान लीजिए आपकी अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, तो अगर मान लीजिए पढ़ाई तो आपने बहुत अच्छी कर ली लेकिन नौकरी अच्छी नहीं मिल रही, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका गुरु तो बहुत अच्छा है लेकिन आपकी एजुकेशन तो अच्छी होगी लेकिन शनि अच्छा नहीं है तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मेडिकल कर लेते हैं, लेकिन उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। इसके अलावा देखिए, पैतृक संपत्ति से लेकर वाद विवाद होना, ठीक है। अगर हेल्थ खराब है, 6ठे 8वें 12वें में अगर शनि आ जाए तो हेल्थ खराब करता है थोड़ी सी, ठीक है। और मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, डिप्रेशन में रहता है आदमी। अब देखिए कैसे पता करें कि स्वास्थ्य पे शनि का क्या प्रभाव है। हमारी हेल्थ अगर खराब हो रही है तो वो कैसे शनि प्रभावित है, इसको हम कैसे पता करें। देखिए कोई व्यक्ति अगर अकेला रहना पसंद करता है, उसको डिप्रेशन है, या वो लोनली पसंद करता है, अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करता है, इंट्रोवर्ट है, इसका मतलब समझ लीजिए उसका शनि खराब है। बार बार मुकदमे हो रहे हैं, और खास करके शनि जो है पैरों पर उनका अधिकार है, तो कमर, पेट, घुटने और पैरों पे अगर कोई तकलीफ होती है तो देखिए ओल्ड एज में बहुत सारे लोगों के घुटने जो काम नहीं करते हैं या पैरों में प्रॉब्लम होती है, तो उस समय उनका शनि जो है कहीं ना कहीं उनके अशुभ शनि के लक्षण आते हैं वहां पर। अगर शनि अच्छा होगा तो नहीं होगा। अच्छा देखिए, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य में मैंने अभी आपको बताया, डिप्रेशन और अकेलापन देता है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम भी देता है, जो भूल जाता है ना आदमी बार बार, मानसिक चिंताएं और मानसिक प्रॉब्लम भी देता है, पैरालिसिस और ब्रेन स्ट्रोक भी देता है, ठीक है। 8th हाउस का शनि जो लंबी आयु देता है, अगर वो अच्छी स्थितियों में नहीं है तो अगर ओल्ड एज में आ गया तो वो आपको बीमार कर देगा, लंबी आयु दे देगा। आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे मुझे उठा ले, लेकिन जब समय आएगा तभी जाएंगे आप दुनिया से। तो इस तरह से कष्टकारक स्थितियां भी डेवलप हो जाती हैं, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, और ये भी शनि की वजह से ही है, क्योंकि शनि को वात पर अधिकार दिया हुआ, वायु पर। तो ये सब समझने की बातें हैं। अभी तो मैंने आपको जो बताया है ये बहुत ही कहते हैं ना कि अपना सागर से बिल्कुल एक मुट्ठी जल निकाला है, इतना वास्ट नॉलेज है, इतना वास्ट नॉलेज है हमारा एस्ट्रोलॉजी का, कि जिसके बारे में हम जितना बताएं उतना वो है। आपको ये देखिएगा लाइव क्लास में हम आपको सब सिखाएंगे कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि है, और उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपकी महादशा चल रही है, आपकी अंतरदशा चल रही है, तो उसमें क्या इफेक्ट रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो ये बहुत समझने का विषय है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और देखिए शनि के बहुत अच्छे सटीक उपाय हैं, ये सब मैं कोर्स के दौरान में सब कराने वाली हूँ। अभी मैंने आपको ये बताया कि आपका अगर शनि जो है अशुभ है तो आपको ये सब जो मैंने लक्षण बताए हैं इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि शनि ही एक ऐसा ग्रह है। आज मैंने स्पेसिफिकली लिया है, उससे परसों मैंने गुरु के बारे में बताया था, आज मैंने शनि के बारे में भी बताया कि शनि अपने आप में हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे को अफेक्ट करता है, क्योंकि बहुत स्लो चलने वाला प्लेनेट है, ठीक है। अब ये हमारी डेली रूटीन में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, क्योंकि स्लो चलता है, 2.5 साल में एक राशि कंप्लीट करता है, तो इसका और फिर 7.5 और ढैया का भी प्रभाव रहता है। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी ढैया कब चल रही है, ये 7.5 कब चल रही है, नहीं तो ये लोग डरा देते हैं कि आपका तो 7.5 है। 7.5 जरूरी नहीं है कि बुरा रिजल्ट दे, 7.5 अच्छा रिजल्ट भी देती है। अगर वो अच्छे प्लेसमेंट है शनि की, तो 7.5 में क्या होता है, इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसको ईश्वर हिम्मत देता है करने के लिए, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं। तो 7.5 हमेशा खराब नहीं होती, अनटिल अनलेस वो किसी खराब राशि में हो या नीच की स्थिति में हो शनि, या उनकी अशुभ हो, या उनकी डिग्री कम हो, अंश बल कम हो, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप हम इसमें करेंगे। और जैसे ही, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस मेरी क्लास के अंदर कि हम जो भी पढ़ेंगे आपकी पथरी क्लास में लगाई जाएगी। और जब जैसे मान लीजिए आज हमने एक जने की पथरी लगा दी, एक पर्सन की लगा दी, और हमने कोई एक पर्टिकुलर ग्रह लिया कि वो अगर 6ठे 8वें 12वें घर में हो तो क्या रिजल्ट होगा, एक मिनट बता रही हूँ मैं आपको। मान लीजिए अगर कोई, जैसे एग्जांपल शनि का मैंने बताया 6ठे 8वें 12वें घर में, मान लीजिए सूर्य है 1
4, 7 या 10 में बैठा है तो उसका क्या प्रभाव होगा, ये केंद्र के घर है, ठीक है। और ये 5 और 9 ये लक्ष्मी स्थान कहे जाते हैं। ये हमारा पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का है, और ये हमारा भाग्य है। पूर्व जन्म के कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। ये लक्ष्मी स्थान है, ये लगन का मालिक होता है, ठीक है। तीसरा घर भी कड़ी मेहनत का घर है, स्ट्रगल का घर है, ठीक है। दूसरा घर और 11वां घर हमारी आय से संबंधित है। मान लीजिए दूसरे घर का मालिक यहाँ पे क्या शुक्र है और 11वें घर का मालिक क्या है, शनि है। दोनों आपस में मित्र हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ का 11th हाउस का मालिक शनि अगर दूसरे घर में बैठ जाए तो उस व्यक्ति को पैसे की कभी कमी नहीं होगी। ये मेरे कल क्लास और शुरू हो रही है जिसमें धन के बारे में बताया जाएगा कि धन का कैसे हम देखें कि हमारा धन का क्या स्थिति रहेगी हमारे लाइफ में, वो हम कल की क्लास में लेंगे। तो अगर 2 नंबर शुक्र है, वो अगर 11वें घर में बैठ जाएगी 11th हाउस में 11 नंबर की राशि में, क्योंकि शुक्र और शनि मित्र हैं, तो एक्सचेंज भी हो सकता है और उसकी व्यक्ति की धन की स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी। अगर किसी का शुक्र 4थे घर में बैठ जाए तो वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला होगा, सारे राजसी ठाट उसको मिलेंगे। तो जब हम आपके चार्ट को लगा के खुद ही शेयर करेंगे तो आपको इतनी कहानी क्लियर हो जाएगी। आप अपनी देखिए, इतना डिटेल में, इतना ब्रीफ में एस्ट्रोलॉजी कोई सिखाने वाला नहीं है। ये एक एक चीज आपको आपके चार्ट से समझाई जाएगी, आप इमीडिएट समझ में आ जाएगा कि ये मेरे साथ है। और विद रेमेडीज, और इसके जो मैं उपाय करवाऊंगी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सटीक उपाय हैं। और ये उपाय करते हुए आप खुद अगर थोड़ा सा भी प्रेयर करते हैं, थोड़ा से भी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक है, तो आप उन बीज मंत्रों को खुद ही सिद्ध कर सकते हैं। इस चीज का पूरा वो है। अब मान लीजिए कोई योग कारक प्लेनेट है, जैसे कल मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे मंगल है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 7 छोड़ो, इसको 3, 6, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए शनि जो है प्लेनेट, इसमें जो है हमारा योग कारक है। फर्स्ट में सूर्य हमारा योग कारक है, देखिए, क्योंकि हमारा 1 नंबर है मंगल, 5 नंबर सूर्य, तो हमारा सूर्य जो है यहाँ पे योग कारक है। और हमारे इष्ट देव भी बने। तो अगर हमारा, और सूर्य हमारे आत्मबल का कारक भी, तो 5 नंबर राशि सिंह राशि है, इसके मालिक सूर्य है, ये मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो सूर्य की आराधना करने से, सूर्य को जल चढ़ाने से, आदित्य हृदय स्रोत पढ़ने से, और सूर्य को हम अगर प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे, जिसका भी मेष लगन है उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि एक तो ये उसका इष्ट देव बने, इष्ट देव ही आपकी पूरी प्रार्थनाएं सुनते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो आपके इष्ट देव बने तो आपकी सारी समस्याएं वहां पे खत्म हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और सूर्य की 7वीं दृष्टि आपकी पड़ेगी इनकम भाव पर, और वहां पे आपकी इनकम की बढ़ोतरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम पूरी कुंडली का विश्लेषण हम प्रत्येक व्यक्ति का हम अपने क्लास के टाइम पर करेंगे। आज ये मेरी 3 क्लासेस थी, अब मैं सोचती हूँ कि 3 क्लासेस दी हैं, जो भी लोग मतलब इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं। मैंने इसीलिए इसमें मॉनेटरी वाइज भी ये कम कर दिया कि आप मंथली बेसिस पे करो, जिससे कि आपको स्ट्रेन ना पड़े। आप कोर्स करो, सीखो, मेरे साथ जुड़ो, और आपको आज के बाद से कभी किसी पंडित या किसी उस पे नहीं जाना पड़े पूछने के लिए, इतनी क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि नहीं तो हम लाइफ में खुद ही डगमगाते रहते हैं। मैं भी आप लोगों की तरह ही थी आज से 10 साल पहले, लेकिन जब मैंने इस विद्या को सीखा तो आप बिलीव करिए मेरी डेली की 10-12 घंटे की स्टडी है, और मेरे को रोज नई नई रिसर्च और रोज नई नई पढ़ाई कर करके हम इतना, हमारे पास सटीक उपाय और लोगों के फीडबैक, लोगों के रिजल्ट जब आते हैं तो, और घटनाएं जो घटती हैं वो भी पता चलती हैं। अब यहाँ तक कि हमें ये भी पता चल जाता है कि प्रत्यंतर दशा में मान लीजिए थोड़े समय के लिए कोई ग्रह खराब आया और मुझे मालूम है कि तबीयत खराब होनी है, तो ऐसा होके रहता है, आप कुछ नहीं कर सकते फिर। लेकिन हाँ, उसके साथ उसके उपाय अगर कर लेते हैं हम, तो कहीं ना कहीं हम उस बेहतर स्थान पे आ जाते हैं। अब क्योंकि प्लैनेट्स तो मूव करते ही रहते हैं, है ना, तो उसको समझने के लिए आपको इस विद्या को आना बहुत जरूरी है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस साइंस, ये एक बहुत जबरदस्त साइंस है। 101% आप अपनी कुंडली का विवेचन खुद कर सकते हैं और अपने अच्छे और बुरे समय की पहचान कर सकते हैं। बुरे समय को कैसे डील विद करना है उसके भी उपाय हैं, और अच्छे समय को हमें कैसे एक्टिव करना है।
वो हम आगे देखेंगे। जो योग कारक प्लेनेट है उसको हम एक्टिवेट करते हैं और जो मारक होते हैं उसको हम डीएक्टिवेट करते हैं। कई बार क्या होता है, जो मारक ग्रह है, अब आपको एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि जेमस्टोन पहन लो, पता चला वो मारक ग्रह की दशा ही चल रही है, तो वहां पे नुकसान होने की संभावना रहती है। या मान लीजिए उसने जिस समय आपको पहनाया जेमस्टोन तब कोई और दशा थी, बाद में दूसरी दशा आ गई, तो आपको दशा के हिसाब से वो स्टोन अपने पास से हटाना चाहिए। वो कोई भी स्टोन जो है लाइफ लॉन्ग नहीं पहन सकते आप। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे चलते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हमारा 3rd को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इच्छुक हैं वो रजिस्टर करा सकते हैं अपना। ठीक है, अगर जो लोग आज रजिस्टर कर देते हैं या कल मॉर्निंग तक कर लेते हैं, क्योंकि कल इवनिंग में मेरी दूसरी क्लास है, तो कल 1 से 4 बजे के बीच में आप लोगों का फ्री कुंडली विश्लेषण, जैसे जो भी मेरे से जुड़ता है उसका, मैं पहले कहती हूँ, जो भी आप मेरे से जुड़ेंगे तो पहले आपके चार्ट पे काम होगा, आपको सारी रेमेडीज बताई जाएंगी। और ये क्योंकि उसके बाद आप मेरे साथ 3 महीने जुड़े रहेंगे, तो आप अपनी जब उस चीज को अच्छे से डेप्थ में स्टडी करेंगे ना, तो आपको पूरी लाइफ की सारी क्लियर क्रिस्टल पिक्चर आपके सामने आ जाती है। तो ये जो है, जो लोग रजिस्टर कर लेते हैं कोर्स के लिए, 3rd को कोर्स शुरू होगा, लेकिन उनका कुंडली का विश्लेषण कल मैं करूंगी 1 से 3 के बीच में। आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, अगर पेमेंट स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा, अपने डिटेल्स भेज दीजिएगा, तो आपको जैसे स्क्रीन में अभी शेयर करी है ऐसे ही आपको स्क्रीन शेयर करके आपका चार्ट खोल के आपको हर चीज बताई जाएगी, और उसके साथ साथ आपको रेमेडीज दी जाएंगी। और जो रेमेडीज मैं देती हूँ उसमें मेरी कई तरह की रेमेडीज हैं जो शॉर्ट रिजल्ट आपको फेवरेबल देती हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो आप उस चीज का रिजल्ट आप लीजिए और फिर 3rd को हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो पूछिएगा, और नहीं तो फिर मैं आज समाप्त करना चाहूंगी इसको। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। आज थोड़ा फास्ट रही हूँ वैसे मैं, थोड़ा सा। हाँ जी, एनीबडी एल्स, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो हेलो, हाँ जी सर। नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था कि मतलब वही पेमेंट वाली बात है। पेमेंट तो अभी मेरे पास अरेंज हुआ नहीं, ज्वाइन तो मैं करना चाहता था, इसलिए मैं सर आपसे बराबर आप जुड़ा एक हुआ। सेकंड, आप मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं, आप मेरे से कल फोन पे बात कर लीजिएगा। आप तो पुराने ठीक, आ ही रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, वो तो मैं आ किसी ही को, जाऊंगा, मैं हाँ जुड़ा हाँ रहूंगा। कोई नहीं, आप तो नहीं, पुराने एक हैं। ये पूछ, हाँ ये सर पूछना था सिर्फ। क्लास में नहीं, क्लास के आप मेरे से फोन पे बात करिएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ जी नमस्कार। राज सर जी, आपको कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिक, नहीं तो विदा लेते हैं हम सबसे। चलिए ठीक है, नहीं, तुम एक काम करो, 10 रुपए लेकर प्लीज मक्खन म्यूट कर लीजिए। जाना नमस्कार तो। सभी को, और धन्यवाद बहुत बहुत मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही मैं आज का ये कार्यक्रम खत्म करती हूँ, और गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू, नमस्कार।